अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ है जैन, इनकी उम्र 31 साल है। 2 दिन पहले ये मेरे पास आए। इनकी कमर में शदीद दर्द थी। चलते हुए इनका लिम्प था और ये बड़ा परेशान कुन तरीका था, क्योंकि ज़ाहिरन इनको ये लगता था कि मुझे शाइटिका है, मेरी टांग में दर्द जाती है, शायद ये बड़ी वजह है। फिर हमने इनको कुछ टेस्ट दिए, कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट किया। आज अपनी रिपोर्टें वापस लेके आए हैं। हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जब भी आपकी कमर में दर्द हो, आपकी हिप्स की साइडों पे दर्द हो और वो दर्द टांग तक ना जा रही हो, तो उसमें क्या क्या असेसमेंट हो सकती है, क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं, ताकि अगर आपको भी ऐसी दर्द हो तो उसको आप घर में कैसे बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैन, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको ये दर्द जो थी कब शुरू हुई? ये कोई 1 महीना पहले मैंने ट्रैवल किया था मलेशिया। अच्छा जी। तो वहाँ पहुँच के मुझे स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या वजह बनी होगी इस दर्द की? मुझे था कि मैंने शायद काफ़ी देर बैठा रहा। हम्म। उसके बाद हेक्टिक हो गई थी रूटीन मेरी उस दिन की ठीक है सारी। जी। उसकी वजह से ये पेन स्टार्ट हुई। ओके। अच्छा, अब आपको ये दर्द शुरू हो जाती है, उसके बाद आपको क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ी इसके साथ? लेट के उठना मुश्किल हो रहा था। हम्म। वॉक करना ज़्यादा अच्छा। वो मुश्किल हो रहा था। ओके। अच्छा, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट क्या किया फिर आपने? स्टार्ट तो मैंने पेन किलर से किया था अच्छा। कि, और वेट किया था शायद खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं वापस पाकिस्तान आ गया था हम्म। तो फिर मैंने कायरोप्रैक्टर को भी दिखाया, अच्छा। एडजस्टमेंट्स कराई, लेकिन उससे मुझे लगता है और वर्स हो गई ठीक कि है। मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था। ठीक है जी। और उसके अलावा मैंने एक सेशन फिजियोथेरेपी का भी लिया था। हम्म। फील नहीं हुआ बेहतर तो मैंने नहीं करवाया दोबारा, ठीक है जी। और मेडिसिन खाई थी। ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आपको फिर मेरे पास कैसे किसने भेजा था? हाँ, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने रेकमेंड किया था आपका। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपके पास आया था, उन्होंने मुझे ठीक है। बताया था, तो मैंने कहा आपको। तो जैन जब मेरे पास आए तो उसके अंदर हम ये देखा कि अभी तक इनका डायग्नोसिस सही नहीं हुआ। एक्सरे इनका हुआ था, ज़ाहिर आप जरा देखेंगे, आप हम तस्वीर लगा देंगे इनकी एक्सरे की। तो इनकी L5S1 के दरमियान स्पेस रिड्यूस है, जिससे ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, शायद ये सिर्फ L5S1 नर्व रूट दबी है, जिस वजह से इनको दर्द है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि कायरोप्रैक्टर ने सेशन किया, उसके बाद भी दर्द बढ़ गई, फिजियोथेरेपी का सेशन हुआ, उसके बाद भी दर्द बढ़ गई। तो ये ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि हर जो दर्द आती है यंग लोगों में वजन उठाने के बाद, ज्यादा देर बैठने के बाद, वो शाइटिका ही हो, वो मैकेनिकल बैक पेन ही हो। ये ध्यान रखिए कि मेरे इस केस के अंदर जैन को मुझे लगा कि जैन की जो दर्द है ये कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड सिम्टम भी साथ इसके ऐड ऑन हुई है। जब मैंने जैन की स्टोरी को डिटेल में देखा और डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की, तो मुझे यूं लगा कि इसका हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हो, और हो सकता है कोई ब्लड में कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से इसके जो जॉइंट है, एसआई जॉइंट है, वहां पे इन्फ्लेमेशन है। तो मैंने इसको कुछ बेसिक से टेस्ट रिकमेंड की। अगर आपको भी लो बैक पेन हो और वो पेन में बेहतरी ना आए, फिजियोथेरेपी से बेहतरी ना आए, तो सबसे पहले ये 3 से 4 टेस्ट लाजमी करवाएं। मैंने जैन को सजेस्ट किया कि आप अपना सीबीसी करवाएं। सीबीसी करवाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि अल्लाह ना कोई छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है, तो वो समझ आ जाती है। दूसरा, हम इसके लिए टेस्ट सजेस्ट करें ESR। ये एक इन्फ्लेमेटरी मार्क शो कर देते हैं हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन पड़ी है। जो हमने इसका करवाया तो उसका ESR बढ़ा हुआ था। दूसरा, हमने इसको टेस्ट सजेस्ट किया CRP। अब वो CRP भी बढ़ा हुआ था, ये भी हमारे शो करता है कि मसल के अंदर, जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है। तीसरा जो टेस्ट है, जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट था, वो यूरिक एसिड था। ये तो देखिए, जो लोग बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो ये देखिए बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड का सहारा लेना पड़ता है। जब ऐसे बच्चे प्रोसेस फूड खाते हैं तो उसके अंदर हमें डर ये होता है कि यूरिक एसिड ना बढ़ा हो। तो जैन के केस में भी यूरिक एसिड जो था 8.6 आया है, जो कि अच्छा खासा हाई है। ये देखिए कि यूरिक एसिड की जो नॉर्मल मकदार है हमारे ब्लड के अंदर, आइडियली वो 5.5 से नीचे होनी चाहिए। 5.5 के दरमियान होगी तो एक रीजनेबल गुड वैल्यू है। तो इसलिए जब हमने टेस्ट में हमें अंदाजा हो गया है कि अब इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है इस वक्त करंटली, वो यूरिक एसिड रिलेटेड है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम चलते हैं, यहां पे हम आपको ये दिखाएंगे कि हमें क्यों ये डाउट हुआ। आप ये देखेंगे, इसकी वॉक भी देखिएगा, अभी थोड़ा सा क्लिप आप देखेंगे इसकी वॉक करने का, वो भी देखिएगा, चलने का अंदाज, और साइड बाय साइड जो इसकी मूवमेंट थी उससे में ये डाउट क्रिएट हो गया था कि इसके अंदर ब्लड के अंदर भी कोई ना कोई चीज है। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। ये दिन देखिए, अगर आपको लो बैक पेन है और वो पेन थाई तक जा रही है, तो 2 बेसिक टेस्ट करें। सबसे पहले कि पांव खींचें, टांग उठाएं, टांग उठाओ सर। जैन दर्द कहां तक जा रही है? दर्द यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। देखिए, अगर आपकी पेन हिप से लेके यहां तक आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपके हिप की सराउंडिंग में जो जॉइंट है
उसके अंदर सोरनेस हो सकती है, यानी कि एसआई जॉइंट के अंदर सोरनेस हो सकती है। दूसरा टेस्ट, दूसरी टांग को उठा के दिखाते हैं, आप इसको उठाइए, अब कहां पे दर्द है? वही सेम सेम है। तो इसका मतलब है कि दोनों एसआई जॉइंट जो है वहां पे इन्फ्लेमेशन पड़ी होती है। हमारी ये पहली अजम्पशन थी कि लाइकली चांसेस है कि इसके एसआई जॉइंट, वैसे हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए हम ये बता रहे हैं कि दो बेसिक टेस्ट हैं। शाइटिका के ऊपर, मैकेनिकल शाइटिक पेन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साइड बाय साइड थंबनेल भी आप देख सकते हैं, तो बहुत डिटेल में हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, आप मुझे करवट लेके दिखाओ प्लीज। अब देखिए बहुत सिंपल टेस्ट है। जब एक यंग बच्चा वो करवट लेने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना कर रहा हो, तो इसका मतलब यही है कि उसका जो एसआई जॉइंट है यहां पे प्रॉब्लम है। और अगर एसआई जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम आए तो ये ध्यान रखिए कि पहली जो चीज है वो तो सिंपल है, यूरिक एसिड है। हम सारे जानते हैं कि यूरिक एसिड एक आम सी चीज है, उसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेन होती है, कई दफा ऑटो इम्यून डिजीज HLA-B27 पॉजिटिव हो सकता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, और बहुत सारी ऐसी एक बात खुल जाता है, चैप्टर खुल जाता है, जिसको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी होता है। तो इस लिहाज से जैन लकी हैं कि इनके जो पहला टेस्ट है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसको जो ट्रीटमेंट बताऊंगा ये 4 से 6 हफ्तों के अंदर पेन फ्री हो जाएगा और नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा। अगर इन केस हम इसको जो ट्रीटमेंट देंगे ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम इसका जो नेक्स्ट टेस्ट करवा सकते हैं वो MRI है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो अब इसका डायग्नोसिस बन गया है ये 4 से 6 हफ्तों में 100% ठीक हो जाएगा। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ, यहाँ पे हम यूरिक एसिड से रिलेटेड ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो जैन ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि हमारा क्लियर डायग्नोसिस बन गया है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। आपके माइंड में सवाल था कि मेरा CRP भी बढ़ा हुआ है, ESR भी बढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको ये जवाब दिया है कि बेसिकली जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो इसका मतलब है गॉउटी आर्थराइटिस हो गया। अब गॉउटी आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि हमारे जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि CRP और ESR जो बढ़ा है वो उस वजह से बढ़ा है। अब अपने माइंड में रखना है कि जब हम यूरिक एसिड से रिलेटेड दवाई खाएंगे, जो मैं बेसिकली आपको गो यूरिक दूंगा 40 मिलीग्राम, वो आपने खानी है सुबह नाश्ते के बाद, ठीक है, वो खा लेना। साथ आपको पेन किलर दूंगा ताकि पेन, हमने इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करना है, वो हम खाएंगे और 1 हफ्ता ये दवाई खाएंगे। गो यूरिक जो है वो आपने खानी है 15 से 20 दिन और फिर दोबारा टेस्ट करवाएंगे। अगर हमारी ब्लड की वैल्यू जो है वो 5.5 पे आ गई तो फिर हमने सिर्फ अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो हमारी फूड के अंदर हमने सिंपल सबसे गूगल सर्च करोगे हाई प्योरीन फूड, उसको अवॉइड करना है, और लो प्योरीन फूड्स उसको हम यूज करें। इनका मकसद ये है कि ऐसी फूड जिसके जो प्रोटीन हैं, जिनका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, वो नहीं खाएंगे, और जिनके अंदर एंड प्रोडक्ट जो है वो मतलब कि लो प्योरीन फूड बनते हैं वो हम खा सकते हैं। अच्छा, फर्क है, हमारे यहाँ जनरली मटन, बीफ नहीं खा सकते, साइड बाय साइड पालक नहीं खा सकते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल अभी नहीं खानी, चने की दाल नहीं खानी, दाल माश नहीं खानी, लोबिया नहीं खाना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। हम जो खा सकते हैं वो समझ लो कि हमने पल्सेस खा सकते हैं, जैसे मूंग मसूर की दाल ले सकते हैं, चिकन का ब्रेस्ट पीस खा सकते हैं, अंडों की सफेदियां खा सकते हैं, और प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद है, डब्बे में बंद जो मर्जी चीज़ है वो प्रोसेस फूड है। आजकल मैंने देखे यंग बच्चों के अंदर जो मेन यूरिक एसिड बढ़ता है वो इस वजह से है, ठीक है। तो हमारा पहला गोल क्या है कि यूरिक एसिड को नीचे लाना। शुरू में ब्लड में नीचे आएगा, 6 हफ्तों से लेकर 3 माह लगेंगे जब आपके जॉइंट में से निकलेगा। ये ध्यान रखना है कि जॉइंट के अंदर होता क्या है कि ये जो क्रिस्टल है, इसकी कैल्शियम क्रिस्टल जो बन जाती हैं, वो जाके आपकी कार्टिलेज में छोटे 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 सुराख करती रहती हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देती है। इसी वजह से इतनी शदीद दर्द होती है। आप देखो करवट नहीं ली जा रही थी, आपसे चलना जो है ना बहुत मुश्किल हुआ होता। तो अब हम जब ट्रीटमेंट 6 हफ्तों से लेकर 3 माह का सही ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओगे, ठीक है। और आपके माइंड में कोई सवाल है तो फ्रेश जूसेस पी सकते हैं? बिल्कुल फ्रेश जूसेस पी सकते हो, उसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है। और कोशिश ये करना है कि घर की बनी हुई चीजें तो लेनी है, लेकिन घर से बाहर से कोई चीज नहीं खानी है। और फिश वगैरह भी ले सकते हैं? फिश का भी आपने ये देखना है कि लो प्योरीन फिशेस, ठीक है, इसमें भी एक लिस्ट आती है, क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम ऐसी फिशेस को सर्च करेंगे जिसके अंदर लिखा होगा कि लो प्योरीन फूड है, मतलब इसमें भी यूरिक एसिड कम होता है बेसिक। जैन हमारे इधर नाज़रीन को बताइए कि ऑब्वियसली 4 हफ्तों से आप शदीद पेन में है, करवट लेना मुश्किल हुआ है, चलना मुश्किल हुआ है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हुआ है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो हमने आपका डायग्नोसिस बनाया है, ट्रीटमेंट को अप्रोच दी है, आप क्या समझते हैं? मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि आपने सही डायग्नोस किया है, क्योंकि इससे पहले मुझे भी आइडिया नहीं था कि मुझे यूरिक एसिड का इशू होगा कभी। हाँ,
तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं बहुत बेहतर हो जाऊंगा, बेहतर फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायग्नोस हो गया कि असल इशू है क्या। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिस बनाना। अगर कोई तशख़ीस ही सही नहीं है, तो क्या हिट एंड ट्रायल हो रहा है, कायरोप्रैक्टिस हो रही है, फिजियोथेरेपी हो रही है। तो मेरा एक आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाएँ, कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से पूछें कि इसका डायग्नोसिस क्या है। एग्ज़ैक्ट डायग्नोसिस बनाएँ, थोड़ा-सा सर्च करें, चैट जीपीटी पे डालें, गूगल सर्च करें, ताकि आप सही सर्च करें और उसका फिर सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ना वो फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूं कि लो बैक पेन को आप लाइट नहीं लेंगे, आप हिप की सराउंडिंग में पेन को लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि कई दफ़ा ये पेन ना सिर्फ यूरिक एसिड की वजह से हो सकती है, और कई दफ़ा जैसे मैंने पहले बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है। तो अगर सही टाइम पर आप डायग्नोज करेंगे, सही तरीके से ट्रीट करेंगे, तो आपकी दर्द दिनों में ठीक हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।